ज्ञान। Good morning, students. So today we will discuss about the second part of the chapter number 7, Glimpses of India, part first, A Baker from Goa, that is written by Lucio Rodriguez. तो आज हम इसके ही बारे में पढ़ेंगे. तो कल तक हमने पहले वीडियो में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट और थोड़ा टेक्स्ट पार्ट पढ़ा था. Now continue with the next part. During our childhood in Goa, पेज नंबर 86. हमारे बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. बेकर हमारा दोस्त, कंपेनियन और गाइड हुआ करता था. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे. वह दिन में लगभग कम से कम 2 बार आता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड. जब वह एक बार तो सुबह बेचने के लिए अपने सामान को निकलता था. एंड देन अगेन उसके बाद दोबारा व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौट कर आता था. आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करने के बाद. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, और उसके जो बैम्बू की जो झंझनाने की आवाज़ थी, वॉक अस अप, हमें उठा देती थी, फ्रॉम स्लीप, नींद से. एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते थे. वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या यह लव के प्रति हमारा प्रेम था. नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं. द लव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्तीन, और लव्स जो कि हमारे नौकर पास्किन और बास्तीन के द्वारा लाए जाते थे. वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, और हम जो पसंद करते थे वे ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी पूर्वक चुनते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार यह विशेष प्रकार की बनाई गई मीठी ब्रेड. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, और बेकर की जो म्यूजिकल एंट्री होती थी वह झैंग झैंग की आवाज़ करते हुए जब वह अपने बांस को बजाता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, अपने एक हाथ से वह टोकरी को सपोर्ट करता था. ऑन हिज हेड, जो अपने सिर पर रखी रहती थी. एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वह बांस को जमीन पर मारता था. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग के साथ अभिवादन करता था. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन वर्टिकल बैम्बू, और एक सीधे खड़े हुए बांस पर अपनी टोकरी को रख देता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को धकेल दिया जाता था. विद ए माइल्ड रिब्यूक, थोड़ी सी डांट फटकार के साथ. एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वे जो लोव्स थे, ब्रेड के जो बड़े बड़े पीस थे, वह नौकरों को डिलीवर कर दिए जाते थे. बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम नहीं छोड़ते थे. वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम या तो एक बेंच पे चढ़ते थे, और ए पैरापेट, एंड पीप इनटू द बास्केट, उसकी टोकरी में झांकते थे. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves, और अभी भी मैं उन loaves की खुशबू को याद कर सकता हूँ. Loaves for the elders, बड़ों के लिए, and the bangles for the children, और छोटे छोटे छल्ले बच्चों के लिए. Then we did not even care to brush our teeth, उसके बाद हम अपने दांतों को साफ करने की परवाह भी नहीं करते थे, और wash our mouths, या अपने मुंह को धोने की प्रॉपर्ली ठीक तरह से. And why should be, और हमें करना भी क्यों चाहिए. Who would take the trouble of plucking the mango leaf, कौन कोशिश करेगा आम की पत्तियों को तोड़ने की. For the toothbrush, दांतों को साफ करने के लिए. And why was it necessary at all, और ये सब कुछ आवश्यक भी क्यों था. The tiger never brushed his teeth, शेर कभी अपने दांत साफ नहीं करते हैं. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all, क्योंकि गर्म चाय सब कुछ धो और साफ कर सकती थी अच्छी तरह से. Now see the comprehension question check. What are the elders in Goa nostalgic about? गोवा के जो बड़े लोग थे वो किस चीज़ को याद करते थे, अपने पुर्तगाली दिनों को और loaves of bread को. सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर था. हाँ. हाउ डू यू नो, आपको ये कैसे पता चलता है, क्योंकि आज भी वहाँ पर जो बेकरी बनाने वाले लोग थे, बेकरी वाले जो लोग थे, वो आज भी एग्जिस्टिंग कर रहे थे, उनकी भट्टियां भी आज भी उस गांव में स्थित थी. दैट्स वाई. नेक्स्ट, व्हाट इज बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहकर बुलाया जाता था, जो कि आज में आपको पीछे चैप्टर में पढ़ाया गया है कि बेकर को वहां पर क्या कहकर बुलाया जाता था. पैडर. नेक्स्ट, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर कब आता था. एक तो सुबह जब वह बेचने के लिए जाया करता था अपने सामान को, और दूसरी बार तब जब वह शाम को वापस अपनी बास्केट को खाली करने के बाद लौट कर आता था.
Why did the children run to meet him? बच्चे उसे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? ताकि वो अपने ब्रेड के जो छल्ले बनाकर लाते थे उसे प्राप्त करने के लिए और उसकी टोकरी में झांकने के लिए. Now see next paragraph, page number 87. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread. मीठी ब्रेड के बिना सभी शादी के उपहार बिल्कुल वर्थलेस थे, मीनिंगलेस थे. नॉन एज द बोल, जिसे बोल के रूप में जाना जाता है. जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. जैसे कि कोई पार्टी या कोई दावत अपनी चार्म खो देते थे बिना किसी ब्रेड के. नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज. घर की जो महिला होती थी उसे सैंडविच बनाने चाहिए. ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर. केक्स एंड बॉलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. केक और बॉलिनास नाम की जो मिठाई थी वो भी क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए बहुत आवश्यक थी. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेकर की जो भट्टी थी एक गांव में बहुत अति आवश्यक थी. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नॉन एज कवाई. बेकर या ब्रेड विक्रेता जो होते थे उस समय एक विशेष पोशाक पहनते थे जिसे हम कवाई के नाम से जानते हैं. इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक. यह एक सिंगल पीस लंबी सी फ्रॉक होती थी. रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों से थोड़ी नीचे तक आती थी. इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन के दिनों में, वी सॉ बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे. वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, एक शर्ट और ट्राउजर पहने हुए. विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो थोड़ा लंबी पैंट से थोड़ा ऊंचा होता था. और लॉन्गर देन हाफ पैंट, और नेकर से थोड़ा बड़ा. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जो कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नीव्स, जो घुटनों से नीचे तक आता है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने एक पैडर जैसी पोशाक पहन रखी है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और बेकर लोग जितने भी सामान की बिक्री करते थे उन सब की राशि पूरे महीने के अंत में एकत्र किया करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड. मंथली जो अकाउंट होता है उसे रिकॉर्ड रखा जाता था ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवार पर पेंसिल के द्वारा लिखकर. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. पुराने दिनों में बेकिंग का जो काम था बहुत ही लाभदायक काम था, प्रॉफिटेबल काम था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. तो बेकर और उसका जो परिवार था वो कभी भूखा नहीं मरता था. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वह, उसका परिवार और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखते थे. एंड प्रॉस्पेरस, और समृद्ध दिखाई देते थे. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. और उनका जो भारी भरकम जो मोटा शरीर था, प्रसन्नचित्त जो उनका शरीर था, वे उनकी विशेषता को बताते थे कि वे लोग काफ़ी समृद्धिशाली थे. इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट, कोई भी पर्सन जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बेकर, उसकी तुलना आसानी से हम एक बेकर के साथ कर सकते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स. Glimpses of India's part first. If you have any doubt or confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Now, in tomorrow's video, in the next video, we will continue with the same chapters, part second, Coorg. Coorg is a coffee country. So now, in the next video, we will discuss about Coorg. What is Coorg and where it is situated? हम इसके बारे में जानेंगे. Till then, thank you very much.